बॉयज हॉस्टल की सीढ़ियों पर मिली नर्सिंग छात्रा की लाश। गर्भपात की दवा, खून से सने कपड़े और 2 घंटे का रहस्य। आखिर उस कमरे में क्या हुआ? ये सवाल अब पूरे वाराणसी को झकझोर रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सारनाथ क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया। एक जीएनएम द्वितीय वर्ष की छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में एक बॉयज हॉस्टल की सीढ़ियों पर मिला और सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि छात्रा के कपड़े खून से सने हुए थे और उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बह रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। छात्रा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घर से निकली थी कॉलेज जाने, लेकिन कैसे पहुंची बॉयज हॉस्टल? जानकारी के अनुसार बलिया की रहने वाली छात्रा वाराणसी में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। उसके पिता चंदौली में पुलिस विभाग में तैनात बताया जा रहा है कि छात्रा बुधवार सुबह अपनी मां से 2 लोगों का खाना बनवाकर घर से निकली थी। उसने कहा था कि वो कॉलेज जा रही है, लेकिन बाद में पता चला कि वो सारनाथ स्थित एक 5 मंजिला अपार्टमेंट में पहुंची, जहां बॉयज हॉस्टल संचालित था। सूत्रों के अनुसार वहां उसका एक सहपाठी युवक रहता था, जिससे वो मिलने गई थी। 2 घंटे कमरे में क्या हुआ? हॉस्टल के गार्ड के मुताबिक छात्रा करीब 2 घंटे तक कमरे के अंदर मौजूद रही। इसके बाद जो दृश्य सामने आया, उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह करीब 11:30 बजे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। शॉर्ट सर्किट की शिकायत मिलने पर एक इलेक्ट्रीशियन भवन में पहुंचा। जब वो मरम्मत कर वापस लौट रहा था, तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी छात्रा पर गई। छात्रा गंभीर हालत में थी। उसके शरीर से अत्यधिक खून बह रहा था और वो लगभग अचेत अवस्था में थी। आनन फानन में उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस की शुरुआती जांच में एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। छात्रा के बैग से कथित तौर पर गर्भपात से संबंधित दवाइयां बरामद हुई हैं। इसी आधार पर आशंका जताई जा रही है कि दवा के सेवन के बाद अत्यधिक खून बहा, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। हालांकि पुलिस और चिकित्सक दोनों का कहना है कि मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। इस बीच पुलिस ने छात्रा के साथ पढ़ने वाले जौनपुर निवासी एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस पूरे मामले का सबसे रहस्यमय पहलू वो टिफिन भी है, जिसे छात्रा अपने साथ लेकर गई थी। जानकारी के मुताबिक वो 2 लोगों का खाना लेकर हॉस्टल पहुंची थी, लेकिन जब घटना के बाद सामान की जांच हुई तो टिफिन लगभग पूरा भरा हुआ था, यानी खाना नहीं खाया गया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कमरे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि खाना खाने तक की नौबत नहीं आई? क्या छात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ी, या फिर कहानी में कोई ऐसा पहलू भी है जो अभी सामने नहीं आया है? घटना की सूचना मिलते ही छात्रा की मां अस्पताल पहुंची। अपनी बेटी का शव देखकर वो बेसुध हो गई। अस्पताल परिसर का माहौल बेहद भावुक हो गया। परिजनों का कहना है कि छात्रा पढ़ाई में अच्छी थी और उसका भविष्य उज्जवल माना जा रहा था। ऐसे में उसकी अचानक हुई मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को बेहद गंभीरता से लिया गया है। हॉस्टल में मौजूद लोगों, कर्मचारियों और छात्रा के परिचितों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।